गांव के बाहर स्थित सुनसान चौपाल में एक पुराने पेड़ के नीचे विक्रम बैठा हुआ था। वह बहुत दुखी था और वह खुद की किस्मत पर अफसोस कर रहा था। रह रहकर उसके कानों में अपने दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। रात का सन्नाटा और हल्की हल्की बहती हवा माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अरे यार, इसको पार्टी में बुलाना बेकार है। यहाँ तो कपल्स आते हैं और ये बेचारा तो किसी लड़की का दिल जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर इसकी सपनों की रानी होती तो शायद परीलोक में ही होती। ये बेचारा तो सपनों में ही रोमांस कर सकता है, असलियत में नहीं। अगर कोई लड़की इसे पसंद भी कर ले तो जरूर कोई जादू टोना ही होगा। यह सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम का चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा। उसने गहरी सांस ली और खुद को संयमित करते हुए कड़े स्वर में जवाब दिया। बस बहुत हो गया। तुम लोगों की ये फालतू बातें अब और नहीं सहूंगा। जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड आएगी वो ऐसी होगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके सामने खिलौना लगेंगी। और हाँ, वो कोई आम लड़की नहीं होगी, बल्कि इतनी अनोखी होगी कि तुम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसे देखकर तुम खुद सोचोगे कि यह हकीकत है या कोई माया जाल। विक्रम काला जादू का सहारा लेने का सोचता है और श्मशान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने लग जाता है। हवा तेज होने लगती है, वातावरण रहस्यमय हो जाता है। इसी बीच वहां एक गश्त लगाता हुआ हवलदार आता है। आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पीकर इधर उधर की हरकतें करने के लिए यही जगह मिली? चलो निकलो यहाँ से। यह कहकर रखवाला विक्रम को जोर से मारता पीटता है और उसे वहां से भगा देता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बस कुछ ही देर की बात थी। मेरी पिछले 10 दिनों की साधना व्यर्थ कर दी तुमने। अचानक माहौल बदल जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और तेज तूफान आ जाता है। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। धूल और पत्तियां चारों ओर उड़ने लगती हैं। कुछ मिनटों के भीतर ही सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रखवाला चारों ओर देखता है और घबराकर कहता है, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? तभी सामने एक रहस्यमयी खूबसूरत युवती खड़ी होती है। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक हैं, होंठ हल्की मुस्कान लिए हुए हैं। युवती हवलदार की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ, क्या हुआ? मेरी खूबसूरती ने तुम्हें जकड़ लिया है ना? पहले कभी ऐसा जलवा नहीं देखा होगा। मेरी ओर ऐसे देखोगे तो शायद खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन रुको, मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए ही आई हूँ। कौन हो तुम? इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जानने की कोशिश में समय मत बर्बाद करो। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस खास रात के लिए चुना है। सोच लो, क्या तुम अपनी ये रात मेरे साथ जीना चाहते हो? शायद फिर कभी ऐसा मौका न मिले। ये पल हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। युवती से रखवाला सम्मोहित होकर उसके करीब आ जाता है। उसकी आंखों में जैसे दुनिया का सारा आकर्षण समाया हुआ था। हवलदार धीरे धीरे उसके चेहरे को छूता है, उसकी सांसों की गर्मी महसूस करता है और फिर उसे चूमने लगता है। युवती के स्पर्श में अजीब सी गर्माहट और ठंडक का ऐसा मेल था जैसे जन्नत और जहन्नुम का संगम हो। अचानक युवती की आंखों में लाल चमक उभरती है। उसकी मुस्कान भयानक रूप ले लेती है और उसका चेहरा विकृत होकर एक राक्षसी रूप में बदल जाता है। वह अपने नुकीले खून से सने दांत हवलदार की गर्दन में गड़ा देती है और उसे बुरी तरह चीर डालती है। उसकी चीख दर्द और भय से गूंज उठती है, जिससे सारा इलाका थर्रा उठता है। फिर वह सुंदर लड़की के रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच हवलदार की लाश देखकर हड़कंप मच जाता है। लोग डर और गुस्से में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या तुमने देखा? वो हवलदार की लाश कैसी हालत में मिली है?
खून चारों ओर फैला हुआ था और चेहरा कुचला हुआ था। यह तांत्रिक का ही काम हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि उसके काले जादू की हरकतें रुकने वाली नहीं हैं। इस तांत्रिक को अब यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। हर बार किसी न किसी की बलि चढ़ जाती है। हमने इस तांत्रिक को कितनी बार चेतावनी दी है कि ये अपने काले जादू से किसी की बलि न दे, लेकिन ये हर बार नई करतूत करता है। अब इसका समय पूरा हो चुका है। इसे गांव से बाहर निकाल फेंकना होगा। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने किसी की बलि नहीं दी। मैं तो पास के गांव में पूजा करने गया था। तुम चाहो तो वहां के पुजारी से पूछ सकते हो। यह किसी इंसान का काम नहीं है। यह निश्चित रूप से यक्षिणी का किया धरा है। वह हर 15 साल में एक बार जागती है और लोगों का शिकार करती है। अगर ये तांत्रिक सच कह रहा है तो फिर सोचो, यह कौन हो सकता है जो इतनी भयानक मौतें दे रहा है? क्या हमारे गांव में कोई छिपा हुआ अभिशाप है जिसे हमने अब तक नहीं पहचाना? अगर वो यक्षिणी सच में जाग गई है तो इस बार कौन उसका अगला शिकार बनेगा? दूसरी ओर यक्षिणी अब विक्रम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मेरी तलाश थी? मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने दिल की गहराइयों से पुकारा था, तुम्हारे सपनों की रानी। पर याद रखना, हर सपना हकीकत में बदलने पर अपनी कीमत मांगता है। तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? अंदर नहीं आओगी? यक्षिणी कमरे में धीमे कदमों से दाखिल होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह चारों ओर नजर दौड़ाती है और हल्के से मुस्कुराती है, जैसे किसी रहस्य को छिपा रही हो। यह जगह तो काफी दिलचस्प लग रही है। यहाँ बस तुम अकेले रहते हो या कोई और भी है जो मेरी खूबसूरती का दीवाना बनने को तैयार है? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। और हाँ, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें देखें। उनकी आंखों में जलन देखना मुझे मजा देगा। कल तक जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो अब हैरान रह जाएंगे। अर्जुन और समीर कमरे में आते हैं। ओहो, तू कहाँ था बे? ना कॉलेज आया ना रात को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे तू किसी रहस्यमयी दुनिया में चला गया हो। ओ भाई, ये कौन है? तेरी कोई कजन है या कोई नई कहानी शुरू हो गई है? बहन तेरी होगी। ये मेरी होने वाली रानी है। मेरी किस्मत की सबसे हसीन सच्चाई। अर्जुन और समीर विक्रम की बातें सुनकर चौंक जाते हैं। रात में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अरे भाई, इस डेरफोटिया को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिल गई? जरूर किराए पे लेके आया होगा। रात को अर्जुन छत पर टहलने जाता है, जहां उसे यक्षिणी दिखाई देती है, जो मोहक अंदाज में उसे देख रही होती है। तुम तो कमाल की लग रही हो। बताओ, आखिर तुमने विक्रम में ऐसा क्या देखा? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे पास नहीं आ सकती? मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगा। यक्षिणी मुस्कुराकर अर्जुन की बाहों में समा जाती है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक दहशत भरी लाल चमक उभरती है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं और वह एक भयानक आत्मा में बदलकर अर्जुन पर झपट पड़ती है। उसकी चीख गूंज उठती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, यक्षिणी उसे निर्दयता से मार डालती है। रात के समय समीर के कमरे में यक्षिणी आ जाती है। तुम यहाँ? क्या इतनी देर लगाओगे मुझे अपनाने में? मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी रात को सबसे हसीन बनाने के लिए। तो फिर विक्रम का क्या होगा? विक्रम मेरे लायक नहीं है, लेकिन तुम हो। मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ खास दिखता है। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे करीब आओ और अपनी इस रात को हसीन बना लो। यह पल सिर्फ हमारा होगा, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। समीर जैसे ही यक्षिणी के पास जाता है, वह भी उसकी शिकार बन जाता है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। 3 युवकों की मौत हो चुकी होती है और रहस्य अब भी बरकरार है। ये यक्षिणी यहाँ ठहरने वाली नहीं है। वह फिर से शिकार के लिए निकलेगी और इस बार उसका अगला निशाना कौन होगा, यह कोई नहीं जानता।